वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में गैमा फंक्शन ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट में आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है शो दैट गैमा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1/x टू द पावर n-1 इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूलीज का यूज करेंगे, देखो राइट साइड में यहाँ पे येलो कलर बेल्ट के अंदर सभी फार्मूलीज लिखे हैं, हम इसका यूज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें शो करना है, इट मीन्स हमें प्रूफ करना है LHS RHS इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले जो RHS में इंटीग्रल है वो हम यहाँ पे ले लेंगे एज अ I, उसको हम I से असाइन करेंगे। सो लेट I इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। ठीक है, अब हमने इसको I से असाइन तो कर लिए, अब हमें क्या करना है, ये गिवन इंटीग्रल को गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या होता है गैमा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखो यहाँ पे राइट साइड में जो येलो बेल्ट है उसके अंदर हमने सबसे ऊपर में गैमा फंक्शन का फार्मूला लिखा है, ये गैमा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो हमें गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल है और x टू द पावर n-1 है, ऐसा है। लेकिन जो गिवन इंटीग्रल है उसमें log वाला टर्म है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 1/x को रिप्लेस करेंगे बाय t। इट मीन्स हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे log ऑफ 1/x के जगह t। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखो log को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ t हो जाएगा और x का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा e टू द पावर -t। x मिल चुका है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dx, राइट साइड में e टू द पावर -t का डिफरेंशिएशन -e टू द पावर -t एंड t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, ये हमें रिप्लेसमेंट करना है ऊपर के इंटीग्रल में, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जो गिवन लिमिट है वो x की लिमिट है और अब हमें t की लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x का लोअर लिमिट 0 है, तो क्या करो, ये x का वैल्यू 0, ये ऊपर में ये जो log ऑफ 1/x है ना इज इक्वल टू t, इसमें जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू 0 पुट करो। तो x का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगा, log ऑफ 1/0 हो जाएगा। log ऑफ 1/0 यानी log इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी इट मीन्स t का वैल्यू हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी, इट मीन्स t का लोअर लिमिट हो गया इन्फिनिटी। और अब अपर लिमिट की अगर बात करें, अगर आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करना है तो x का अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो क्या करो, x का वैल्यू 1 ऊपर log ऑफ 1/x के जगह जहां x है वहां 1 पुट करो, तो log ऑफ 1/1 इट मीन्स log 1 क्या होता है 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 0 यानी अपर लिमिट हो गया 0। ठीक है, तो फाइनली हमने t का लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड आउट कर लिया। अब चलो हम इंटीग्रल बनाते हैं। सो इंटीग्रल दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, क्योंकि t का लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी नीचे आएगा और अपर लिमिट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने वो प्रूफ किया है लोअर लिमिट अपर लिमिट। और अब यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर में क्या क्या होगा, log ऑफ 1/x टू द पावर n-1 था तो उसके जगह t टू द पावर n-1 हो जाएगा और dx के जगह -e टू द पावर -t dt ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से माइनस बाहर ले लो, बाकी अंदर के इंटीग्रल के सभी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। देखो हमने माइनस सिर्फ बाहर ले लिए, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल हम t के पहले लिख लेंगे। सो I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0, एक्सपोनेंशियल पहले लिख लो e टू द पावर -t और t टू द पावर n-1 वाला टर्म बाद में लिखो इनटू dt। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है गैमा फंक्शन का, जो गैमा फंक्शन का जो डेफिनेशन ये है उसमें एक्सपोनेंशियल पहले है ना, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल पहले ले लिए। क्या ये दोनों मैच कर रहे, क्या ये दोनों फॉर्म मैच कर रहे, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इंटीग्रल का जो लिमिट है वो यहाँ पे अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इंटीग्रल का लिमिट हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटी और 0 का प्लेस एक्सचेंज करो। कैसे एक्सचेंज होगा, क्योंकि देखो माइनस है ना, तो इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप माइनस को हटाते हैं तो जो लिमिट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो अब हमने माइनस को हटा के लिमिट चेंज कर दिए है। अब ये दोनों को कंपेयर करो तो बिल्कुल ये गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इंटीग्रल मैच कर रहा है, एक्सपोनेंशियल भी मैच कर रहा है, t टू द पावर n-1 ये सब कुछ मैच कर रहा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ x था और ये जो हमने फाइंड आउट किए इंटीग्रल वो इन द फॉर्म ऑफ t है। और अब इसका गैमा फंक्शन, अब हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज द गैमा फंक्शन ऑफ n। सो I इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ n हमने सीधा सीधा लिख दिए। और फाइनली जो शो दैट करने के लिए कहा था, जो प्रूफ करने के लिए कहा था, वो हमने प्रूफ कर लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन इंटीग्रल दैट इज गिवन इंटीग्रल इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ n, हम ऐसा लिख लेंगे और हेंस प्रूव्ड ऐसा हम नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो प्रूफ करने
के लिए कहा था, जो शो करने के लिए कहा था, ये वो हमने कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। काफी ये सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन एग्जाम में 2 बार फिर भी आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम की भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ये था गैमा फंक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।